नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज की क्लास आपके लिए और भी बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है। मॉडरेट लेवल का आज का पेपर होने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही कर पाएंगे वो आप कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ, मेरे इतने प्रश्न सही है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है कि जिला स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय और नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? कितना आसान सा सवाल है और जिलाधीश को लॉक करेंगे, कलेक्टर की बात करेंगे, ऑप्शन बी को। अगला सवाल है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन होता है, वैसे अपने अपने इष्ट देवताओं का भी वर्णन होता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हरजस। और हरजस कब किए जाते हैं दोस्तों? तो जैसे आप मारवाड़ में राती जोगा बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि वैसे राती जोगा में अक्सर ज़्यादातर तो जो है इष्ट देवताओं के गीत गाए जाते हैं, लेकिन उसे भी बोला हरजस ही जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामले, है ना? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपसे मैं सवाल करूं, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो आप कहेंगे जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने, लेकिन कब करवाया? तो ऐसा अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर 1724 में करवाया था। और जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है और यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर स्थल में इसे कर दिया है दोस्तों शामिल। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, वैसे जय सिंह ने 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, सबसे बड़ा यही था और सबसे ओल्ड दिल्ली वाला था। ये बात भी आप याद रखेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम जो है सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ब्यावर में की गई थी दोस्तों। 1800 लगभग 89 में कर दी गई थी और उस समय जो थे दामोदर दास, ठीक है, उनके द्वारा। सूफी संत हमीमुद्दीन किस स्थान से संबंधित थे? तो हमीमुद्दीन की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नागौर को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाई जो है ना विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली है। यहाँ पे खजेड़ली नहीं, खेजड़ली, जो कि दोस्तों जोधपुर में है, आपको पता है। और यहाँ पे वृक्ष मेला आयोजित होता है। यहाँ पे एक घटना हुई थी दोस्तों 1730 में। शासक जब थे अभय सिंह, और उस समय लकड़ी काटने के लिए जो यहाँ से सैनिक लोग गए थे, वहाँ पे 363 महिला पुरुषों ने अपना बलिदान दे दिया था पेड़ों से लिपट कर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लाग ली जाती थी कितने प्रकार की? तो आप कहेंगे सर 84 प्रकार की। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ जी। तो कृष्ण सिंह ने 1903 में शुरू करा था ये, और उसके बाद पृथ्वी सिंह ने जो तलवार बंदाई की रस्म भी शुरू कर ली थी। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। राजस्थान संघ की राजस्थानी कौन सी थी? राजस्थान संघ की राजस्थानी कौन सी थी? ये कैसा सवाल है? राजधानी होगा यहाँ पे दोस्तों, राजस्थानी नहीं बल्कि राजस्थान संघ की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा। अगला सवाल है कि प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र में जेल में रखा गया था? तो ध्यान रखना, बनारस षड्यंत्र में जेल में रखा गया था। अंजना देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों दुर्गा प्रसाद चौधरी के साथ में, या राम नारायण चौधरी, या जमुना लाल बजाज, या उपरोक्त सभी। आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राम नारायण चौधरी, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। राजस्थान की पहली भारतीय कांग्रेस नेता भी थी ये वैसे, और इनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार भी किया था। मतलब इनका बलिदान बेशुमार है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बीकानेर जन आंदोलन के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी का हो जाएगा गंगा सिंह, बिल्कुल। मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो देखिए यहाँ पे भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो जयपुर नहीं थी, है ना? तो जयपुर कब थी? जयपुर चौथे चरण में थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए।
जिसमें JJJB यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, है ना, ये चारों मिले थे। और उस समय राजस्थान का आधे से ज़्यादा जो है यहाँ पे हिस्सा मिल गया था। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें 5920 है। 4850 दोस्तों राज्यों से है, ठीक है। 1070 आपकी किससे है, अंतर्राष्ट्रीय है ना। तो इस प्रकार से आपकी कुल 5920 किलोमीटर हो जाती है। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, तो वही चीज़ हो जाएगी आपका जयपुर। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, राजस्थान में सबसे कम जो सिंचाई होती है दोस्तों वो कहाँ पे किससे होती है, तालाबों से, कुएं, ट्यूबवेल से, नहरों से या नलों से। तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा तालाबों से। सर्वाधिक कुएं और ट्यूबवेल से होती है, फिर नहरों से, और लास्ट में नंबर आता है तालाबों से। व्रत संहिता नामक ग्रंथ में कौन से जनपद के पतन का वर्णन मिलता है, व्रत संहिता नामक ग्रंथ में। राइट आंसर हो जाएगा योद्धेय। और दोस्तों योद्धेय क्षेत्र हम किसको कहते हैं, वैसे ऊपर वाले को, अपने जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इस क्षेत्र को अपन योद्धेय प्रदेश के नाम से जानते हैं। चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है, कहाँ पे हो जाती है दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा सर यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी, है ना। और वैसे अपने यहाँ से बाण गंगा जो जाती है वो भी है, लेकिन वो आजकल जो है लुप्त नदी कह सकते हैं, वो बीच में ही है, जो पहुँचती नहीं है वहाँ तक। रूपा जी कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बेंगू किसान आंदोलन को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक पृथ्वीराज विजय, है ना। तो दोस्तों ये जयनक ने लिखा था, बिल्कुल सही बात है। सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, बलवंत विलास, है ना, ये सारे सूर्यमल मिश्रण ने लिखे थे। बांकी दास दोस्तों कहाँ से थे, आप कहेंगे सर बांकी दास तो जोधपुर से थे, ठीक है। और श्यामल दास कवि श्यामल दास भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। और इनको वैसे महाकवि की उपाधि भी दी गई थी, महामत्य की उपाधि, ठीक है। महामत्य की नहीं, महापोधा। एक तो देखो कविराज की उपाधि दी गई थी इनको, और एक महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई थी, केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। तो ये बातें आप याद रखेंगे। और कविराज की उपाधि सज्जन सिंह ने दी थी इनको, श्यामल दास को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल कि उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धौलपुर से। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती, तो दोस्तों तेंदू के पत्तों से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। और ये सवाल बड़ा शानदार है और कई बार पूछा भी गया। थार पारकर, बहुत ईजी सवाल है। गाय की नस्लें, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती, दोस्तों लास्ट के ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है, आपको पता है कि दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हाड़ौती क्षेत्र में, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, जैसे काली मृदा भी कहा जाता है, मध्यम काली मृदा कह लो या काली मृदा कह लो, ऐसा ही सवाल बनता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है। प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बाड़मेर और जालोर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। और वैसे देखो यहाँ पे अगर ऐसा पूछे कि क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाड़मेर है, और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अलवर है, ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ पे स्थित है, तो जोधपुर में, ये पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था। निम्न में से देखिए, निम्न में से सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलान करना है आपको। और बड़ा शानदार सवाल है, ये सवाल पूछा भी गया है। बांकली, सोमकमलांबा, जाखम, मोरेल। जाखम की बात करें दोस्तों, सी में एक आएगा, सी में एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन दो और चार में से कोई एक होगा। बांकली बांध दोस्तों कहाँ पे है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सोम कमलांबा तो ये डूंगरपुर में, बी में 4 आएगा, बी में 4 आएगा, यानी ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 3, ए में 3, बांकली बांध जालोर में है, बांकली आपका बांकली बांध कहाँ पे, जालोर में। और 2 यहाँ पे है, बी में 2 कमला अंबा, सॉरी 2 में 4 आएगा, रुको जरा,
यहाँ पे राइट आंसर ये होगा डी में, मोरेल में सवाई माधोपुर आएगा, मोरेल बांध। ठीक है, यहाँ पे ये होगा ऐसा। ठीक है, जाखम, जाखम आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, बांकली जालोर हो जाएगा, सोमकमला डूंगरपुर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो कुओं और नलकूपों से। ठीक है, पचपदरा, सांवरला, कपराना, खारे पानी के गर्त निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, लूणी जवाई बेसिन में। बहुत आसान सा सवाल है। और राजस्थान में किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? तो मृत नदी कहा जाता है दोस्तों घग्गर नदी को। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, क्या आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे। इसके जितने भी नाम हैं वो आप बताएं। और वैसे दोस्तों आप सभी को विदित होना चाहिए कि आपके लिए जो है ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है, डेली के अपन 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इससे भी बेटर आपके लिए वेबसाइट पर हो रहा है दोस्तों, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत सारे पीडीएफ नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो ज़रूर डाउनलोड करिए। और इसका जो है लिंक कहाँ पे आ रहा है आपको? वो आ रहा है आपके लिए ग्रुप में, और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर वही बात है, मतलब ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, मृत नदी किसको कहा जाता है? घग्गर नदी को। और घग्गर नदी को आप प्राचीन सरस्वती भी कह सकते हैं, दृशद्वती भी कह सकते हैं, सोतर नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, सोतर नदी, वाहिंद नदी भी कह सकते हैं, इसका नाम है वाहिंद नदी भी। नट नदी है ना, राजस्थान का शौक आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में से हाकरा या फिर हकरा कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालयी नदी है दोस्तों, है ना। और अंत प्रवाह की तो सबसे लंबी नदी है ही है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली नई क्लास में। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे इजी ही थे क्वेश्चन, तो बहुत इजी थे ये वाले क्वेश्चन तो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके लिए क्लास शानदार थी। धन्यवाद।